आप सब प्राप्त कर सकते, मैं ये कह रहा था आनंद बाजार में जाके। लेकिन जगन्नाथ इतने कृपालु हैं कि आज वैसे ही सेम प्रसाद ऐसे कभी नहीं समझिएगा, कहीं भी नहीं समझिएगा, जीवन भर में नहीं, कि जो जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में है वो यहाँ नहीं है। भगवान एक ही रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। कई लोग बोलते हैं अरे वो तो धाम है, यहाँ क्या है? हाँ वो धाम है, लेकिन वहाँ से ही भगवान आए कुछ लीला करने, कुछ कृपा करने, कुछ उनको दया आ गई, करुणा करने, निकल गए पूरे शहर में, पसंद आ गया होगा। और वैसे भी ये पूरा क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को परशुराम क्षेत्र कहा जाता है। ये जो पूरा इलाका है, जो पहाड़ देखते, पर्वत, ये सब परशुराम क्षेत्र है। और यहाँ पे स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण आए हुए हैं। ये चक्रेश्वर जो तालाब है, ऐसे भी कहा जाता है कि इसमें भगवान का चक्र है, गिरा था कभी आग। और ये बात तो पक्की है कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा पे थे तो इस सुपारक नाम के जगह पे आए थे, और यही नाला सुपारा है। बहुत पहले की बात है, लगभग 500 साल पहले। तो वैसे भी ये भूमि पवित्र भूमि है। यहाँ पे भजन बहुत जल्दी फलता है, बहुत जल्दी आप शुद्ध होते हैं इस परशुराम क्षेत्र में। और सुपारक नाम जहाँ पे भगवान स्वयं आए, तो ऐसे पवित्र स्थानों पे जाके हमें एम्पावर्ड होना होता है, अपने आप को शुद्ध करते हैं, हम वहाँ से शक्ति प्राप्त करते हैं और भगवान का भजन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो आप सब अवश्य जाइएगा चारों धाम, जब भी आपको मौका मिले। लेकिन उससे पहले जाने का जो मार्ग प्रशस्त करेगा वो क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे जगदीश जी से मालूम पड़ते रहता है, माता जी जो विराजमान है यहाँ पे, मीना माता जी, ये शायद ही घर में रहती है, शायद ही। इनको कुछ मतलब नहीं बेटे से, बहू से, पोते से, कुछ मतलब अटैच नहीं है। उनको प्रेम तो बहुत करते हैं, उनको संस्कार तो बहुत देते हैं, लेकिन आसक्त नहीं है। क्या करते रहते हैं? शायद ही कोई जिला, कोई शहर, छोटे से भी छोटा, जहाँ भगवान का तीर्थ हो और इस प्रकार से वो दिव्य जगह हो, कोई बाकी होगा। ये हमेशा तीर्थों में ही भ्रमण करते रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सभी तीर्थों में ये घूमते रहती है माता जी, वहाँ पे तीर्थ यात्रा पे रहती है। शायद ही कोई बाकी होगा। और कितनी जगह तो रिपीटेड, बार बार जाते रहते हैं। हमारे बीच में हमारे गुरु भाई वासुमन प्रभु और भी भक्त उपस्थित हुए, राधिकेश प्रभु, तो इनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनके परिवार के और भी सदस्य आए हैं, इनकी बहू और पोते भी आए, उनके लिए भी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने के लिए अनेक अनेक देवता वेश बदल करके जगन्नाथपुरी आते रहते हैं। तो एक बार की बात थी कि नारद जी की इच्छा हुई। नारद जी उच्चिष्ट ही खाते रहते सभी देवी देवताओं के, साधु संतों महात्माओं के। तो एक बार नारद जी की बहुत इच्छा हुई कि भगवान का प्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद अभी तक मुझे मिला नहीं। जगन्नाथ का उच्चिष्ट प्रसाद जो जूठन महाप्रसाद है,
आज तक मेरा सौभाग्य नहीं हुआ वो खाने का, और बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, परेशान थे, कैसे प्राप्त होगा, मैं क्या इतना अधम हूँ कि मुझे एक बार भी भगवान का प्रसाद नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सोच रहे थे। अनेक अनेक देवी, अनेक अनेक देवताओं, अनेक अनेक गुरु, अनेक अनेक साधु महात्मा ऋषि मुनियों के पास जाते थे और पूछते थे भगवान जगन्नाथ का प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, क्या करने से प्राप्त होगा। तो बहुत जब उनकी इच्छा एकदम बहुत ही प्रबल हो गई, अब उसके बिना नहीं जीवन बचेगा, ऐसी इच्छा जब प्राप्त हो गई, होने लगी, तब उनको प्रेरणा मिला कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, उनकी दया करुणा कृपा से ये प्रसाद प्राप्त हो सकती है, क्योंकि माता लक्ष्मी ही ये प्रसाद भगवान के लिए बनाती है और उनकी सेवा में निवेदन भी करती है। और बड़े प्रेम से माता लक्ष्मी भगवान को प्रसाद हमेशा खिलाती है। जब तक वो खा नहीं लेते वहाँ से हटती नहीं, और जब भगवान खाते रहते हैं तो उनको अनेक अनेक प्रकार के सुंदर पंखों से पंखा करते रहती हैं, और कैसे भगवान आनंद में खाएं वो वहाँ पे व्यवस्था बनाने में हमेशा तत्पर रहती है। जबकि हम सब अपने जीवन में देखते हैं संसार में कि ऐसा हम लोग नहीं करते। आज महिला दिवस है तो मैं निवेदन यहाँ से कर दूं कि लक्ष्मी जी जैसे हम लोग नारायण की सेवा करते हैं क्या, कि नारायण बैठे हैं और बड़े आनंद से, बड़े भाव से अपने अपने नारायण के लिए भोग बनाते घर में, और फिर जब तक नारायण खा ना ले तब तक हम वहाँ बैठे रहे, पंखा हिलाते रहे, कुछ उनके आनंद की बातें करते रहे। यहाँ तो बनाते बनाते पहले आधा खा लेते और फिर सो जाते नारायण का थाली बना के, नारायण आना और खा लेना। मेरे नारायण, शायद नारायण वैसी स्थिति में नहीं है, ये भी हो सकता है, सवाल है, शायद नारायण ऐसी स्थिति में नहीं हो, लेकिन वो जो भी हो आपका विषय है। मैं तो सिर्फ उस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ कि आप लोग समझ जाइए नारायण में कमी है या लक्ष्मी में कमी है, और ये संसारी दुखालय कमी तो संसार में है। अब इसको अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना है तो हमें प्रयास कर लेना होगा गीता की और भागवत की शिक्षाओं से, कि दुखालय में भी कैसे आनंद से रहा जाए, गीता का ज्ञान सिखाता है। अब दोषारोपण ही करते रहे कि तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, तो कोई बात हुई नहीं, समय निकल जाएगा, आनंद से वंचित रह जाएंगे। तो व्यवस्था सुधार कर लीजिए प्रेम से, इसी में आनंद है। कुछ आप समझ जाओ, कुछ हम समझ जाएं, बस यही सुंदर रास्ता है। एक संत हुए, उनका नाम था कबीर दास, संत कबीर, सुना आप सबने? फैसला क्या कि इस कबीर को पूछो कि क्या कारण है, अभाव इतना है, लगभग दरिद्र जैसा है, हाथकरघा बुन के जीवन था, कैसे भी 2 जून की रोटी खाते थे, कैसे भी गरीबी में जीते थे, लेकिन कभी झगड़ा नहीं होता था, और गांव के लोग संपन्न थे, लेकिन सबका कुछ न कुछ थाली बचता ही था, रोज कुछ न कुछ होता था। तो सभी ने ऐसे मिलके गए कबीर जी के पास, कबीर आज आपसे एक बात पूछनी है। सबको बिठाया। पुराने ज़माने में घर बड़े बड़े आंगन और जो बरामदे होते थे कि लगभग 100-200 लोग बैठ जाते थे। आज तो 5 लोग आ जाए तो खटिया के ऊपर चढ़ना पड़ता है। घर ही ऐसे बनते 150 फुट के, 200 फुट के, है ना, और उसी में पता नहीं क्या क्या सजाते रहते, पूरा दुनिया जीतेंगे। आज भी गरीब से गरीब भी गांव का आदमी है ना, उसका 10 कट्टे का घर होगा। 10 कट्टा मीन्स 10,000 फुट। यहाँ तो जिसको 10,000 फुट है वो तो किसी को देखता ही नहीं, ऊपर देख के चलता है, नीचे दिखता ही नहीं उसको कुछ। सब गए बेचारे कबीर जी के यहाँ। कबीर जी बड़ा आनंद हुआ, पहली बार कोई इतने लोग घर में आए। गरीब के घर में कौन जाता है? आज अमीर लात भी मारे उसके पीछे पीछे दुम दबा के चलते, अमीर जी नमस्कार, कैसे कैसे देख ले हमारे ऊपर हो। और कोई गरीब है
आ भी गया बेचारा सामने तो नजर घुमा के चल देते हैं। हमने कहा हम परम कल्याणकारी जीव है ना, परम स्वार्थी हो गए, इसके कारण ऐसे होता है। जीव जीव को भी नहीं समझ रहा है कि ये भी जीव है, हम भी जीव है। 2 रुपए के लिए उसको नजरअंदाज करता है और 2 रुपए के लिए उसकी चमचागिरी करते हम। इतना गिर गए हम लोग, इतना विचार हमारा पतन हो गया है, विचारों का, विवेक का। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कबीर जी के घर में गए, सबको बिठाया और आवाज लगाई। दिन के 1-2 बज रहे थे, मई जून का महीना, गर्मी, सूरज चमचमा रहे, ताप इतने थे। कबीर जी ने कहा लोई, पत्नी का नाम बुलाया, बोले हाँ। बोले लालटेन जला करके लेके आओ। लोई बोले जी अभी लाती हूं। अंदर गई बेचारी, भाग भाग के लालटेन जला के लाया और आंगन में रख दिया। उधर बैठे थे सब चारों तरफ। अब लोग चर्चा करने लग गए, जो गांव के आए थे, कोई मुखिया, कोई पढ़े लिखे, कोई किसान, कोई उनके दोस्त, कोई पड़ोसी, कि देखो ये दिन में अभी 2 बज रहे, 1 बज रहे और इतना प्रकाश है, इतना उजाला है और ये लालटेन मंगा रहा है बीच में, और वो भी कैसी है, ला के रख रही है, कुछ बोल नहीं रही है, ना पूछ रही है। दोनों पागल तो नहीं है, इसलिए शायद झगड़ा नहीं होता होगा, जैसे भी जी लेते हैं। कोई कुछ बात कर रहे, कोई कुछ बात कर रहे। चलो थोड़ी देर बीती, फिर उन्होंने आवाज लगाई, लोई। बोले जी। आज तो जी भी नहीं बोलते। अरे कितना चिल्ला रहे हो, कान दुख रहा है। 1 बार से 2 बार बोल दिया, कान में दर्द हो जाता है, इतना चिल्ला रहे हो। एक बार में नहीं समझ में आता है क्या? बार बार परेशान करके जान खा गए। जब से आई किस्मत ही फूट गया, माँ बाप ने कहाँ बांध दिया। अरे माँ बाप ने बांध दिया तो भजन करो, असली बाप छुड़ाएगा, लेकिन छूटना ही नहीं, भजन ही नहीं करना, असली बाप के पास ही नहीं जाना है। और वो भी सुधरते नहीं, महाराज भी वही आदत बना लिया, बोलते रहूंगा तो कुछ भी हो जाए। तो लोई को आवाज दिया, लोई। बोले जी। बोले दूध लाओ सबके लिए। बिचारी अब इतना जन देखी पहली बार, घबरा गई। अब दूध गर्म किया, शक्कर की जगह नमक डाल के लेके आ गई। जल्दीबाजी में होता है ना ऐसे कभी। अब विदुर पत्नी ने भगवान को देख लिया घर में, अब केले की जगह छिलका ही खिला रही है। ये स्वाभाविक हो जाता है, कोई आ गई तो हम लोग, अचानक आ गए तो हम लोग थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं और उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, स्वाभाविक है, एकदम नेचुरल। तो कहा लोई दूध लेके आओ, नमक डाल के सबके लिए 1-1 कप लेके आई, ग्लास में, कप में। और कबीर जी के लिए जो रोज का ग्लास बड़ा था उसमें भरा हुआ ग्लास दिया। और कबीर जी ने कहा लीजिए, और खुद भी पूरा ग्लास बस पलक झपकते ही पी लिया उन्होंने। और बाकी सब एक घूंट में, कोई फेंक रहे, कोई सोच रहे, अंदर जा ही नहीं, इतना नमक था शक्कर के हिसाब से नमक। कोई इधर रख रहे, कोई इधर रख रहे, और बातें शुरू हो गई। सच में ये दोनों पागल है। दिन में लालटेन मंगाता है, नमक का दूध पीता है, हम लोग को भी पिलाता है, पक्के पागल है। बोले कबीर ये क्या है, नमक का दूध पिला रहा हो, तुम पूरा पी गए, हम लोग को एक घूंट भी नहीं जा रहा है क्या? क्या हमारा अपमान कर रहे क्या? इसलिए नहीं आए थे, हम तो जानने आए थे कि तुम्हारे घर में झगड़ा क्यों नहीं होता है। कबीर जी ने कहा यही तो समझा रहा हूं, 2 उदाहरण दिए, अभी भी नहीं समझे। बोले समझाने का तरीका है, लालटेन मंगा रहे, दूध मंगा रहे, दिन में लालटेन और नमक की दूध। बोला हाँ यही तरीका है। बुद्धिमान जीवों, पढ़े लिखे, डिग्री धाड़ियों, एकदम दुनिया जीतने वाले सिकंदरों, यही है सिखाने का तरीका, यही मैं सिखा रहा हूं। पहली बार जब लालटेन मंगाया दिन में, दिन के उजाले में, मई जून के जैसे महीने में, जब उजाला ही उजाला और गर्मी थी,
इसने पूछा नहीं कि ये भाई धूप है, उजाला है, तुम दिन में लालटेन क्या करोगे। गवारन है, गांव की एकदम गवारन है, पढ़ी लिखी, स्कूल कॉलेज गई नहीं। इतनी गवारन होने के बाद भी उसने क्या सोचा, निर्णय किया, भाई मंगा रहे तो कुछ काम होगा, उन्होंने आदेश दिया है, मेरा फर्ज है पूरा करने का। कुछ रीजन होगा, कुछ तो जरूर कारण होगा, ऐसे सोच के मैंने ला के रख दिया, मुझे क्या करना उसमें। बोले अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये नमक का दूध तुम कैसे पी गए, हम लोग के गले उतर नहीं रहा। बोले भाई नमक का दूध आप लोग इतने पहली बार आए, मैंने सोचा हड़बड़ी में गलती में चला गया होगा तो मैंने पी लिया, उसमें क्या करने का, गलती तो इंसान से होती है ना। और गलती नहीं होती तो ये जीव क्यों बनते थे, भगवान नहीं हो जाते थे। गलतियों के तो पुतला है, गलतियों के कारण तो यहाँ ढेले गए, यहाँ फेंके गए, यहाँ पे बार बार जन्म होता है, रोज गलतियां करते और जन्म होता है, तो एक गलती हो गई होगी, ऐसा मैंने सोच लिया। तो एक बात उसने सह लिया मान लिया, एक बात हमने सह लिया मान लिया, झगड़ा फिर कहाँ होता है। झगड़ा तो वहां होते रहता है कि जब हर बात में बाल की खाल निकालने लग जाते, हर बात में बाल की खाल खींचते रहते हैं, फिर वहां पे रोज थालियां बजना ही बजना है, नहीं बजने का सवाल ही नहीं है। एक तुम सह लो एक हम सह लें तो वहां पे कभी भी, और अगर आप उसको एकदम सर पे भी उठाएंगे तो उससे भगवत प्राप्ति तो नहीं होगा ना। आपने खाल निकाल भी दिया तो प्रेम तो नहीं हुआ, आनंद तो नहीं हुआ, भगवान तो नहीं मिले, उल्टा आप क्रोध में एकदम बेकार हो जाते हो। गुस्सा जब करते हो तो कैसे हो जाते हो, एकदम भयंकर हो जाते हो, तो हर प्रकार से नुकसान होता है। तो भाई गृहस्थ जीवन में कबीर जी से यही सीखना है कि एक बात तुम सह लो एक बात हम सह लें, गाड़ी कभी भी खराब नहीं होगी, एकदम दोनों पैर से अच्छी तरह चलते रहेगी, दोनों पैर से अच्छी तरह चलते रहेगी। और गांव की महिलाएं ज़्यादा बुद्धिमान होती है, ऐसा देखा गया पढ़े लिखे महिलाओं से, माताओं से। महिला दिवस है तो थोड़ा सा विशेष चर्चा है, प्रसंग में आ गए इसलिए। एक गांव की जो एकदम गवारीन माता जी रहती है, जैसे गोपियां थी, एकदम कुछ मालूम नहीं, सिर्फ कृष्ण मालूम है, कभी स्कूल भी नहीं गए। स्कूल क्या होता है पूछेंगे तो गोबर लेके आते, गोईठा ठोकने की जगह गायों की सेवा गौशाला समझती है, क्योंकि उन्होंने गाय की सेवा की और वही किया है। तो ऐसे एक माता जी बाजार जाती है, क्या लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए। आप सब में से बहुत सारे लोग सब्जी लेने जाते हैं घर के। तो जो गांव की माता जी, उन्होंने सब्जी लिया, पहले आलू लिया 5 किलो, टमाटर लिया 2 किलो, बाद में जो हरी सब्जियां लेके आ गए। एक और पढ़ी लिखी माता जी उस सब्जी वाले के पास जाती हैं, वो पढ़ी लिखी थी, MA BA पास, और भी पता नहीं कौन कौन से उनके पास डिग्री थी। वो जो भाजी वाला सब्जी वाला था वो भी बेचारा गवार, तभी तो परिस्थिति बस सब्जी बेच रहा है। तो जो पढ़ी लिखी माता जी एकदम आज के हिसाब से जिसको कहते हैं अप टू डेट, बहुत तौर तरीका, स्टाइल, एकदम एटीट्यूड है ना, हर चीज़ से परिपूर्ण। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा एकदम एटीट्यूड में रहते, परिपूर्ण रहते हैं, जबकि गीता कहते हैं कि एक ही परिपूर्ण है इस संसार में, वो है कृष्ण। तो एटीट्यूड इतने रहते हैं कि उनका हर एक चीज़ देखने जैसा रहता है। गए सब्जी वाले के पास, बोला टमाटर कैसे किलो है, बोले ये 20 रुपया किलो, बोले ये 5 किलो दे दो, ले लिया 5 किलो, साथ में नौकर भी थे, गाड़ी भी उधर खड़ी थी। फिर पूछा ये आलू कैसे किलो है, बोले ये 16 रुपये किलो, बोले 20 किलो दे दो, और झोला आगे बढ़ाती जा रही है। तो सब्जी वाले को रहा नहीं गया, उसने तुरंत टोक दिया, माता जी आप MA पास हैं, बोले हाँ मैं MA पास हूँ और मैनेजमेंट की भी डिग्री है मेरे पास। बोले मैं तो आपका देखते ही समझ गया, जैसे आपने सब्जी खरीदा मैं समझ गया आप MA पास है। बोले वो कैसे, और ये भी समझ गया आप डिग्री जरूर होगा और कोई बड़ी।
बोले जब आप पहले टमाटर लिया और उसमें 20 किलो आलू लिया ना, तभी समझ गए। आप लोग नहीं समझे? आप लोग समझे कि नहीं? गांव की जो महिलाएं हैं कम पढ़ी लिखी, नीचे आलू लेते, उसके ऊपर टमाटर लेते, टमाटर खराब ना हो, पिस ना जाए, अंदर चटनी यही ना बन जाए। लेकिन जो कभी बाजार नहीं गई है, सिर्फ स्टाइल के लिए जाते हो, पहले टमाटर लेते 5 किलो, उसके ऊपर 20 किलो आलू रखते, वो अंदर ही सॉस बनता है, अंदर ही क्या बनता है, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर घर पे जाके मालूम पड़ता है। तो ऐसे जीवन को ना बनाइए, एकदम बुद्धिमान, विचार, विवेकी, शास्त्र के आधार पे साधु संत महात्माओं का संग करके ऊंचा उठाना चाहिए। और फिर कोई दिवस बनाने के बजाय नित्यम भागवत सेवया, है ना, रोज भागवत का संग करिए, उसका ही दिवस बनाइए। जैसे यहाँ 9 दिन से दिवस ही चल रहा है, भगवत गीता ज्ञान यज्ञ, ऐसे बनाइए। ये सब बना के आनंद नहीं हो सकते। ये ढूंढ रहे कहाँ आनंद मिलेगा, क्या हो गया उससे, भगवत प्राप्ति हो गई क्या? अगर बहुत संक्षेप में और बहुत सार रूप में आपको बता दें कि वो हर काम कचरा है, बेकार है, जो आपको भगवत प्राप्ति से दूर ले जाता है। एकदम सार बता रहा हूँ। सिर्फ ये सोचिए कि ये करके भगवान का प्रेम मिलेगा क्या, ये करके भगवत प्राप्ति होगी क्या, ये करके भगवान का प्रेम प्राप्त होगा क्या? तो उन सारे कामों को आप छोड़ देंगे जो आपको संसार में बांधता है। लेकिन विवेक नहीं होने के कारण, ज्ञान शास्त्र नहीं होने के कारण, तीर्थ धाम नहीं जाने के कारण, उच्चिष्ट नहीं खाने के कारण, महाप्रसाद नहीं खाने के कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हम आसक्त जीव हो गए संसार में। तो नारद जी की इच्छा इतनी तेज हुई कि उन्होंने तय कर लिया कि मुझे प्रसाद के बिना अब नहीं रह सकता हूँ, ये प्राण ही दे दूंगा। प्रसाद नहीं मिला अभी तक भगवान का, ऐसी क्या महिमा है जो मुझे नहीं मिला, सभी देवी देवताओं, साधु संत महात्मा का मिला। तो उनको प्रेरणा हुई कि माता लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त हो सकती है। तो उन्होंने सीधे, नारद जी हर लोक में चले जाते बिना रोक टोक के, भजन करते करते, तो सीधे गए वैकुंठ। और वहां पे माता लक्ष्मी जब देखा नारायण नारायण गा रहे तो बाहर आई। अरे नारद, आप बेटा कैसे आए, क्या कारण है, बहुत दिन के बाद आए, बड़ा उदास देखा, क्यों इतने विचलित हो? बहुत मानते उनको माता लक्ष्मी। भगवान का नाम का, जो आपके पति का कोई गुणगान करे, आप उस पर दया करुणा प्रेम करेंगे कि नहीं, उस पर ध्यान देंगे कि नहीं? अगर कोई आपके पति देव का जय कर रहा है, सुरेश बाबू की जय, महेश बाबू की जय, गणेश बाबू की जय, तो उनकी पत्नियां बोलेंगे अरे आपका जय जयकार करता है, ये अच्छा आदमी है। आज किसी का जय जयकार करिए, उसको लोग बहुत पालते हैं। कई लोग पीछे पीछे 10-15 रखते, खाली जय बोलना, उसको पगार भी देते हैं ना जय बोलने का। तो जब वो कीर्तन कर रहे थे, माता लक्ष्मी बाहर आई और पूछा क्या बात है बेटा, उदास क्यों दिख रहे हो? बोला माता मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अब प्राण अपना दे दूंगा, इतना दुखी हूँ। बोले क्या कारण है? बोले आपने आज तक हमें भगवान का प्रसाद, उच्चिष्ट प्रसाद, महाप्रसाद आपने हमें दिया नहीं। मैं क्या इतना भी आपको कभी उस लायक भी आपने कभी मुझे नहीं समझा कि भगवान का थोड़ा सा प्रसाद मुझे मिले? बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले फिर क्यों नहीं आपने मुझे दिया, मैं कितनी बार आके गया हूं आपके पास। तो क्या कहा कि अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ी सी उसमें असमर्थ हूं, मैं उसमें असमर्थ हूं। बोले क्या असमर्थता है आपकी? बोले भगवान का मुझे बहुत कठोर निर्देश है। भगवान ने मुझे कहा हुआ है
कि मेरा उच्चिष्ट प्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मेरा उच्चिष्ट प्रसाद, जूठा जो प्रसाद बच जाता है महाप्रसाद, वो किसको भी नहीं दिया जाए, वो सिर्फ लक्ष्मी जी के हिस्से में जाता है। आज भी हम देखते हैं गाँव में या कई शहरों में भी जो संस्कारी और शास्त्र अनुसार जीवन जी रहे हैं, पहले पतिदेव को खाना प्रसाद जो भी है खाना ही खाते, प्रसाद तो कम खाते, अभी खाएंगे, महिमा सुनने के बाद भोग लगाएंगे। तो पहले फिर भी वो इतना संस्कार है कि अपने पतिदेव को खिला के उसी थाली में जो बच जाता है, और पतिदेव भी कुछ न कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं और उसमें वो प्रसाद खाते हैं। गाँव में तो हमने बहुत देखा है, कई छोटे छोटे गाँव में आज भी ये परंपरा है। और माताएं बहुत आनंद करती है पति को खिला के और उस थाली में खा के। इससे एक तो उनका जो उच्चिष्ट है महाप्रसाद मिला और उनका प्रेम मिलते रहता, अपनापन रहता है। और जब हम खा के थाली धो के सो जाते और पतिदेव का थाली लगा देते, वो भी बेचारा आके खा ही लेता है, सिर्फ चल भाई खा ले, इतना तो मिल रहा है, कम है क्या है। और उनका दोष ये रहता है कि भाई वो समय पे नहीं आते, इतने न धंधे बना लिए हैं, इतना न दुनिया जीतने का सिकंदर बन गए कि पत्नी बेचारी थक थक के अब 1 ही बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, कब तक भूखी मरेगी, तो बोलती थक हार के खा ही लेते हैं। तो भाई लोई जैसा और कबीर जैसा कुछ सामंजस्य बनाइए, तालमेल बनाइए कि थोड़ा प्रेम भी बढ़े और आनंद इतना आ जाए कि जीवन एकदम भगवत प्राप्ति कराने वाला हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे निवेदन है कि प्रसाद बहुत है, शांति बनाए रखिए, ऐसे सूचना आई है। आगे जगह भी है, आके बैठिए, बड़े लोग बच्चों को संभालिए और कथा कीर्तन का आनंद लीजिए। तो इस प्रकार से नारद जी निवेदन करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर प्रसाद नहीं मिलेगा माता, भगवान ने भले कहा हो आप जानो, मुझे नहीं जानना, मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, मेरा और संसार में अब कोई नहीं है, आप मेरे प्रभु मेरे इष्ट हैं। अगर आज प्रसाद नहीं मिला, अब मेरे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं यही प्राण त्यागूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आप जानो और आपके जो होगा वो आप जानो, आपका ये आपका दोष लगे या जो भी होगा, मैं तो अब यहाँ से बिना प्रसाद नहीं जाने वाला, प्रसाद खा के ही जाऊंगा। मैं भी आप सबसे निवेदन करूं, आज जब महाप्रसाद खाइए तो ये तय करिए कि अब सिर्फ प्रसाद ही खाऊंगा और प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। भले प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन अब खाऊंगा तो भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही खाऊंगा। करेंगे ऐसे कोशिश? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए। इधर से तो हाथ ही नहीं उठी, अभी उठते। जिनको नहीं करना है मत उठाइए, ये तो जबरदस्ती वाला काम ही नहीं है। आप लोग कैसे खाओगे भाई? ये देखो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ, जब इधर प्रसाद ही नहीं बनेंगे, खाना बनेंगे, आप खाएंगे कैसे? हाथ तो इधर से उठनी थी, प्रसाद बना के भोग लगाना। आप लोग इनको बोलेंगे प्रसाद बनाओ, बोलेंगे सभी लोग? तो आप लोग से भी निवेदन है कि प्रसाद बनाइए और तय करिए कि अब प्रसाद ही खाना है। नारद जी ने जब इस प्रकार से जिद किया तो माता बहुत विचलित हुई। माँ जल्दी विचलित होती है, अपने बच्चों का दर्द सहन नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है नारद, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं कुछ तो करती हूँ तुम्हारे लिए। बोले कुछ नहीं, आज आपको देना ही पड़ेगा, आज आपको देना ही पड़ेगा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। आज आप लोगों को प्रसाद वहाँ पे नहीं है माता जी, प्लीज सिट डाउन एवरीबॉडी। सभी लोग बैठ जाइए। आज प्रसाद इस ग्राउंड में आपको दिए जाएंगे और कृपया आप सबसे निवेदन है कि जब तक ना कहा जाए प्रसाद के लिए अपने स्थान पे बैठे रहिए, प्लीज प्लीज। सभी लोग बैठ जाइए आके। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,